देखने को मिल सकती है। ओके, कमिंस इंडिया, अभी बात डिस्कशन कर ही रहे थे स्ट्रेट के बारे में। कमिंस इंडिया अगर आप देखें रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से, अगर आप देखें, अभी चंदन ने ये मानस ने मेंशन भी किया था, इट्स डूइंग वेल। अब चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए गौरांग जी के पास। गौरांग सर नमस्कार, होली की शुभकामनाएं आपको। और आप तो वैसे ही अगर आप देखें रंगों में डूबे हुए हैं। आपका मिड कैप फंडा क्या रहेगा आज का? बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी आपका। पहले तो आपको, अनुज भाई को, सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शक, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और सीएनबीसी आवाज की टीम को हमारी तरफ से और हमारी कंपनी की तरफ से होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और परमात्मा से प्रार्थना है कि खुशियों के रंग और मुनाफे के रंग आपके जीवन में हमेशा रहे। तो विकल्प के रूप में एक मिड कैप कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स मुहैया कराने वाली कंपनी है तानला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। तीसरी तिमाही के नतीजे थोड़ी बहुत निराशाजनक आए थे और ये करीबन 610 के आसपास फिसला था। मौजूदा स्तर है करीबन 650 के आसपास का। वीरेंद्र, ये कंपनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज यूज करती है, जिसके कारण जो स्पैम और फ्रॉड की गुंजाइश है वो बिल्कुल न के बराबर हो जाती है। और क्योंकि ये रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, नतीजे जो तीसरी तिमाही के आए थे उसके कारण ये नीचे की तरफ आके खड़ा है। मेरे ख्याल से 92 हफ्ते का लो कुछ 600 के आसपास का ही है। और हमारा आकलन ये है कि आने वाले समय में जो अपॉर्चुनिटीज ये कंपनी के पास होगी उसके कारण नतीजे बहुत ही अच्छी तरीके से सुधरने की संभावना है। अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो बुनियादी तर्क के आधार पर हमने लक्ष्य करीबन 750 तक के रखे हैं। अगर नतीजे हमारी उम्मीद से बेहतर आए तो इस लक्ष्य को हम ऊपर की तरफ भी साथ देंगे। गौरांग जी गुड मॉर्निंग, हैप्पी होली। क्या फर्जी देखकर तो ये कॉल नहीं निकाल दिया आपने तानला प्लेटफॉर्म्स की? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है अनुज भाई। हाँ। एक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, कंपनी अच्छी है, बस यही सोच के हमने विकल्प दिया है। बिल्कुल, उसमें क्योंकि वो एक एंटी फेक नोट की वो जो मशीन और सॉफ्टवेयर है उसकी बात हो रही थी। मैंने वैसे ये निपटाई थी वीकेंड पे वीरू। काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, अगर आपने नहीं देखी तो देखिएगा। और इसमें एक और नहीं, फर्जी मैंने देख ली ना। और उसमें जो एक बहुत छोटा, एक बहुत इंटरेस्टिंग जो एक मुझे जो सबसे अच्छा पार्ट लगा इसका, ऑब्वियसली विजय सेतुपति की एक्टिंग तो बहुत अच्छी थी, लेकिन एक हिंट दिया गया है कि ये सीरीज और फैमिली मैन शायद कनेक्टेड है। क्योंकि एक सीन आता है जिसमें वो एक तिवारी से बात करते हैं, वो सामने मनोज बाजपेयी की आवाज़ है। वो क्लियर लग रहा था मुझे कि वो एक शायद कहीं ना कहीं ये सीरीज़ आगे जाके कनेक्टेड ना हो। मतलब ये बहुत ओटीटी से ना ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आ गई, क्रिएटिविटी अलग लेवल पर पहुंच गई है। अब एक सीरीज़ और दूसरी सीरीज़ आप पैरेलली देखें और वो बाद में जाके कहीं मिल जाएं, ये बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो दोनों प्राइम पर हैं ऑब्वियसली। खैर, अब एक काम करते हैं, चारों की चारों ट्रेड एक बार आपके लिए। हाँ बोलिए वीरू। गुलमोहर देखने का मौका मिले तो जरूर देखिएगा। कल दिल को छू गई। चलिए ठीक है। हाँ, मनोज वाजपेयी जी, मतलब उनके लिए तो क्या कहना है, कुछ तो कहना है क्या उनको, लेकिन वाकई दिल छू गई। चलिए, मात्र आप देखें 1-1.5 घंटे में आप कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन देखिएगा जरूर एक बार। ठीक है, उसको देखता हूँ मैं, उसको निपटाता हूँ। अभी पहले ये ट्रेड्स रिवाइज कर देते हैं एक बार। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन सचिन ने दिया HDFC बैंक की 1620 की कॉल। और देखिए 33.5 रुपये था उस समय जब रेट था, 34 हुआ और अब आपकी स्क्रीन पर 35, 44 और 45 के टारगेट यहाँ पर, 29.5 का स्टॉप लॉस था। चंदन ने दाम लगाया एशियन पेंट्स पर। अच्छा, एशियन पेंट्स की एक बात मैं बता देता हूँ, हमने डिस्कस किया था वीरू, ये याद होगा आपको, कि शायद मार्च में एक रैली आए एशियन पेंट्स में जिसको 3070 तक ले जाए, क्योंकि वो 3070 क्रॉस करना जरूरी है अगर फाइनेंशियल ईयर का में ग्रीन में रहना है एशियन पेंट्स को। जिसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले 10-12 साल का, वो इंटैक्ट रहे। बड़ी रैली इस समय पिछले 3-4 दिन में एशियन पेंट्स में ये, लेकिन आज के टारगेट 2950 के। राहुल ने चार्ट का चमत्कार में दिया क्यूमेंस, यहाँ पर टारगेट है 1750 का, स्टॉप लॉस है आपके सामने 1580 का। और अभी भी बात हुई तानला प्लेटफॉर्म्स की मिड कैप फंडा में, गौरांग का बाय कॉल यहाँ पर, और 750 रुपये का यहाँ पर आपको लगाना है प्राइस टारगेट। मार्केट एट डेज हाई, बैंक निफ्टी अब 41,600 क्रॉस करता हुआ, और शानदार मोमेंटम इस समय बैंक निफ्टी